हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई क्लास नंबर जो है हमारे पास 28 के बारे में, और परसेंटेज की जो होगी हमारे पास वो होगी क्लास नंबर 10। ठीक है भाई, क्लास नंबर 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का। आज हमारा ये 10वां दिन है जब से हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, 2 दिन से क्लास नहीं मिली होली की वजह से। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं आगे अपनी क्लास में। और जिन्हें भी इस क्लास का भाई देखो पीडीएफ चाहिए होता है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और जिन्हें पीछे की भी क्लासेस देखनी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, अथवा आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे चले जाएं, वहां से आप सारी क्लासेस जो है आप देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन में हमने मतलब कि क्लास में हमने 70 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। तो चलिए भाई क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन को सभी लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, चलिए। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदास संस्था को दान करता है ना। देखो भाई ये वही शेष वाले क्वेश्चन है अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे। तो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदास संस्था को दान करता है, यानी कि अगर वो 30% दान कर देता है तो उसके पास बचते कितने हैं, उसके पास बचता है 70%। ठीक है भाई, कितना शेष बचा, 70%। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। देखो क्या करता है, शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। यानी अगर देखो तो 30 और 25 कितना हो गया, 55% भाग जो है वो अपने पत्नी और बेटे को दे देता है। तो उनके पास बचता है कितना, 45% भाग इतना बचता है। बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से प्रत्येक को 42 लाख रुपए जो है मिलता है। देखो बाकी की जो इन सबको देने के बाद जो बची हुई शेष संपत्ति है वो क्या करता है, अपनी 3 बेटियों में बांटता है, जिसको प्रत्येक को क्या मिलता है, 42 लाख रुपए मिलते हैं प्रत्येक को। ठीक है, तो अब देखो जरा, हमें मतलब होता है इन शेष से। ये तो उसका भाई जो खर्च हो गया या दान हो गया, जो भी आप कह लो, कर दिया उसने। ये बचा हमारे पास शेष, हमें मतलब होता है यहाँ पे शेष से। तो देखो भाई 70% का, देखो हम मान लेते हैं उसके पास कुछ धन रहा होगा जिसका 70% शेष बचता है, यानी कि 70% का मतलब होता है 7/10 इंटू 45%। आप 45 को लिखोगे 45/100। ठीक है, अगर आप इसको कितने से डिवाइड कर दो भाई, 5 से पहले तो डिवाइड करो जरा, 5 फिर 5 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे 3 बार, 5 से डिवाइड करोगे 4 बार। ठीक है, 15 से 45, 15 चौके 60। देखो भाई सही है, 15, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से काट लोगे, 5 तिया 15, 1 मिनट। हमारे पास कितना है, 45% है। हम इसको लिखेंगे 45/100। हम इसको 5 से काटते हैं तो 5। ठीक है, 5 से काटते हैं तो हमारे पास आता है 9। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो हमारे पास ये 9/20 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 9/20। ठीक है, उसके बाद ये किसके बराबर होगा, शेष इसके पास कितना बच रहा है, 3 बेटियां हैं जिसमें से प्रत्येक को 42 लाख मिलता है। तो हम 42 का 3 गुना कर देंगे, तभी तो वही शेष तो होगा। जो शेष बचता है वो अपनी तीनों बेटियों में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है भाई, शेष क्या करता है, अपने वो जो है तीनों बेटियों में क्या करता है भाई, बांट देता है, और प्रत्येक को देता है 42 लाख रुपए। तो तीनों को कितना मिलेगा भाई, तीनों को मिल जाएगा, तीनों को भाई मेरे मिलेगा कितना, 42 गुणे में 3। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि तीनों को कितना मिलेगा, 42 गुणे में हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 42 गुणे में हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे यहाँ से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे इसको समझते हैं क्वेश्चन को। बस इसे अब हमें कैलकुलेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, तो चलो भाई इसको कैलकुलेट कर लो, बस इसे कैलकुलेट करना है, हो गया। चलो आ जाओ, चलो अब इसे भाई कैलकुलेट करते हैं। चलो
3 से हम इसको काट देते हैं 3 बार, 3 त्रिका 9, 7 से हम इसको काट देते हैं 6 बार, 7 छंग 42। ठीक है, अब इसको हम इधर भेज देते हैं, जो भी है हमारे पास बचा हुआ, तो ये उधर जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा x बराबर में 6 गुणे में 10 गुणे में 20 रहेगा, नीचे 3 रहेगा, 3 से 2 बार अभी और डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4 यानी कि 400। कितना आ गया, 400 आ गया। यानी कि उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी, ठीक है, 400 रुपए में, लाख रुपए में क्या थी, है ना, तो 400 लाख आएगा भाई, है ना, इसके आगे 5 जीरो लगा लेना। ठीक है, 400 तो नहीं आएगा, इसके 400 लाख आएगा, यानी इसके आगे हमारे पास कितने जीरो लगेंगे, 5 जीरो लगेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा ये हमारे पास 400 लाख। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए, हमारे पास 400 लाख आएगा। उन्होंने इतना बड़ा आंसर ना देके यहाँ पे लिख दिया लाख रुपए में क्या थी, तो आपके पास आ गया 400 लाख थी। ठीक है, कुछ नहीं करना था हमें, शेष राशि से मतलब होता है इन तरीके के क्वेश्चन में, हमने शेष राशि से मतलब रखा, हमने ये माना उसके पास कुछ राशि होगी जिसका शेष 70% बचा, यानी 7/10 बचा, जिसका शेष 45 बचा, 9/20 बचा। जिसे कैलकुलेट करने में दिक्कत हो तो आप सीधे से ये भी रख सकते हैं, आप ऐसा भी 45/100 भी वहां पे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गया। बराबर किसके था, देखो 3 बेटियों को देता है, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान, बाकी धनराशि, है ना। अब यहाँ पे क्या करता है, शेष राशि नहीं बोला, बाकी जो बची हुई राशि है, तो ये हमारे पास कितना, 3 बेटियों के बराबर था। एक बेटी को 42 लाख मिला, तो 3 को कितना मिला, 42 गुणे 3, हमने उसको कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास 400 लाख रुपए आ गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं, 72 नंबर पे चलते हैं। आर्य राज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष भाग शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को, तथा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपए बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितने रुपए होगी। अब देखो इन क्वेश्चन को, वही शेष वाला ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या किया है, अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को दिया है उन्होंने, यानी माँ को उन्होंने कितना दिया, 1/3 भाग दिया। ठीक है, शेष का 1/7 अपनी बहन को दिया उन्होंने, बहन को भाई कितना दिया, शेष जो बची उसका 1/7 जो है उन्होंने अपनी बहन को दे दिया। शेष का 2/7 भाग अपने पिता को दिया, पिता को कितना दिया उन्होंने, पिता को जो दिया वो उन्होंने दिया 2/7, कितना दिया, 2/7। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे बात को समझो, हम क्या मानेंगे भाई, उनके पास कुछ उनकी क्या रही होगी, उसकी कुल आय कितने रुपए होगी, तो हमने माना कि हमने x होगी, और उसमें से देखो माँ को इन्होंने क्या दिया है, 1/3 भाग दिया है, यानी कि इन्होंने 3 में से 1 भाग माँ को दे दिया है, तो बचा इनके पास कितना, 2/3, है ना। ये आपको अगली क्लास में बताया गया था कैसे होता है एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, बहन को क्या कर दिया, 1/7 भाग दिया, यानी 7 में से 1 भाग अपनी बहन को दे दिया, तो इनके पास बचा 6/7 इंटू 7 में से 2 भाग अपने पिता को दे दिया, यानी इनके पास बचा 5/7, और ये किसके बराबर है, उनके पास 42,000 रुपए बचते हैं, तो ये 42,000 के बराबर है। इतनी बात आप समझ गए, किसके बराबर है ये 42,000 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हमें बस इसको कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 5 दूनी 10 होगा, ये 10 हमारा इधर नीचे जाएगा, तो 1 जीरो हटा देगा। ठीक है भाई, अब हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको 2 से उड़ाएं क्या, हाँ 2 से उड़ा देते हैं, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 21 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2100 और गुणे में 49, इतना आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो, तो अब x बराबर क्या आएगा, 9 का मल्टीप्लाई आप कराओगे, या 49 एकम कितना हो जाएगा, 49 का 9 हो जाएगा, 49 दूना कितना हो जाएगा, 40 40 80, 9 दूनी 18, यानी 98 होगा क्या, 9 9 18 का 8, 4 4 8 1 9, है ना, 98 होगा। तो 98 में आपको कितना 4 जोड़ देना है, 98 में 4 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, और ये 2 जीरो, तो कितना आ गया भाई, 1 मिनट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 102 9, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है भाई,
तो आपके पास कितना आ गया, 1,02,900 आ गया, 1,02,900। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन दिया था बस हमने उसको कर दिया कि भाई उन्होंने क्या किया, आर्य राज अपनी आय का 1/3 भाग क्या करते हैं, अपनी माँ को दे देते हैं। 1/3 भाग यानी 3 में से 1 भाग, है ना। नीचे टोटल वैल्यू होती है, ऊपर जो दिया या लिया गया जो कम या वृद्धि वो ऊपर होता है। तो भाई ऊपर 1 भाग उन्होंने दे दिया, तो 2/3 भाग उनके पास बचा। बचा कि नहीं बचा, ठीक है। चलो, बहन को 1/7 भाग दिया, यानी 7 में से 1 दे दिया, तो उनके पास 6/7 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। पिता को 2/7 भाग दिया, यानी 7 में से 2 दे दिया, तो 5/7 बचा। हमें शेष से मतलब होता है, इनसे हमें मतलब नहीं था, हमें शेष से मतलब था, हमने शेष को पकड़ा, ठीक है। आ जाओ, ये 72 नंबर था। चलिए 73 नंबर पे चलते हैं। 73 नंबर को एक बार पढ़ो और फिर उसको आंसर को आप, ठीक है, बताओ कि आंसर क्या होगा, है ना। आप क्वेश्चन को पहली बात तो सही से पढ़ा करो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है ना। बस इस तरीके के क्वेश्चन में हमें एक चीज करनी है जो आपको अभी बता दी जाए। किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिला है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, फिर 1/3 दिख रहा है, और फिर से हमें 2/3 दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, इन सभी का आपको एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, इन सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम लेने से बेहतर है कि आप इन सभी का मल्टीप्लाई करा लो, है ना। आप इन सभी का मल्टीप्लाई करा लो, तो 3 दूनी 6 और 6 त्रिका 18 और 18 त्रिका कितना हो जाएगा, 54। हमने सभी लिखी है, बताओ भाई। 1/3, 1/2, फिर 1/3, है ना। अभी ये 3/4 रह गया था, ठीक है। तो 18 त्रिका 54 आया था, अभी हमारे पास 3/4 और रह गया है, तो 4 का इस पे और मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 चौको 16 का 6 और 5 चौको 20 21, यानी 216 आएगा, है ना। आप इनका अगर एलसीएम लोगे सीधे मल्टीप्लाई करा के ही ले लो, तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना आएगा, 216। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने माना कि भाई हम 216 यहाँ पे मान लेते हैं। अब देखो जरा, किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं। अब हमने ये मान लिया इनका एलसीएम लेके जो इन सभी से कटे, भाई फ्रैक्शन में है वैल्यू, तो कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन सभी से कटे, है ना। जैसे अब हमें निकालना है कि भाई किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं, तो भाई आपको ऐसी एक संख्या चाहिए जिसका 1/3 आप निकाल सके। तो सीधा सा एक तरीका है ऐसा कि भाई जितने भी फ्रैक्शन लिखे सबको लिखो, उनका सीधे से मल्टीप्लाई करा के एलसीएम ले लो, बात खत्म, है ना। आप एलसीएम के लिए भी प्रोसेस मत करो, आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो और ले लो। तो हमने क्या ले लिया कि भाई स्टाफ में टोटल 216 लोग हैं, हमने ऐसा ले लिया। फिर हमने क्या किया, आइए देखते हैं कि स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं। अगर हम इसका 1/3 भाग निकालें तो क्या होगा, 1/3 भाग अगर हम निकालते हैं तो वो महिलाएं होंगी। क्या होंगी, अगर हम इसका 1/3 भाग निकालें तो महिलाएं, यानी इसमें 3 से भाग दे देंगे, 7 त्रिका 21 और 3 दूनी 6, यानी 72। ये कौन है, ये है महिलाएं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। ये क्या है, ये है महिलाएं, ठीक है भाई। तथा महिलाओं का 1/3 भाग। अब देखो अगर 72 महिलाएं हैं तो शेष पुरुष बचेंगे, ठीक है। अगर 72 महिलाएं हैं तो शेष हमारे पास पुरुष बचेंगे। इसमें से अगर 72 गया, 6 में से 4 गया, तो 6 में से 2 गया तो हमारे पास 4 बचा, ठीक है। फिर हमारे पास कितना, 21 में से 7 गया, यानी 6 इधर, तो कितना बचा, 144 बचा, क्या है ना। 21 में 7 चला गया तो हमारे पास 14 बचा, 14 6 20 और 1 21, ठीक है। तो इतने हमारे पास ये पुरुष बच गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। अगर हम इसका 1/2 भाग निकालें, है ना, अगर हम इसका 1/2 निकाल दें, यानी 1/2 कितना होगा, इसका 36 होगा। तो ये क्या है, ये शादीशुदा है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये शादीशुदा महिलाएं हैं। अब अगर 72 में से 36 शादीशुदा हैं, तो भाई जो शादीशुदा नहीं है यानी जो अनमैरिड है वो कितनी हो जाएंगी, भाई जो अनमैरिड है ना, अनमैरिड भाई 36 अनमैरिड हो जाएंगी। भाई 36 ही अगर शादीशुदा है तो 36 ही अनमैरिड हो जाएंगी, क्योंकि टोटल महिलाएं इतनी है, बात खत्म। महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है, यानी महिलाएं जितनी है उनका 1/2 भाग कितना, 36 शादीशुदा है, बाकी नहीं है, अनमैरिड है, ठीक है। चलो
शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। यानी अब क्या बोला है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, यानी जिनकी शादी हो गई है, उनके 3/4 भाग के, कितने, 3/4 भाग के बच्चे भी हैं, है ना। तो इसका 1/3, इसका 3/4 भाग, है ना। चलो, तो हम इसका 3/4 भाग निकालेंगे, कितना, 3/4। इसका अगर आप 3/4 भाग निकालते हो तो ये कितने से, 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 36 का 18, 8 और 3 3 का 9, 108, 108 में 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8, बचा 2, 7 चौको 28, यानी 27 आएगा। कितना आएगा, 27। यानी जो 27, यानी जो 27 महिलाएं होंगी उनके क्या है, इनके तो बच्चे भी हैं। बात आप समझ गए, है ना। अब बताओ, 1/3 भाग के बच्चे भी हैं, यानी जो शादीशुदा है उनमें, जो शादीशुदा है उनमें 1/3 भाग, 3/4 भाग के बच्चे भी हैं, यानी 27 के बच्चे हैं। बाकी जो बचे, कितने बच्चे, 6 3 9, 9 लोग जो बचे उनके बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि पुरुषों का 3, अरे यार, है ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 1/3 निकालना था, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गई। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग में, है ना, कितना था, 1/3 भाग में, 1/3, है ना, 3 भाग करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12, यानी 12 जो महिलाएं हैं उनके बच्चे भी हैं, 12 महिलाओं के बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, अब देखो, अब पुरुष की तरफ चलते हैं, यानी ये जो पुरुष हैं, अगर हम इनका 3/4 भाग निकालें, अगर इनका हम 3/4 भाग निकालें तो कितने शादीशुदा है, एक बार 4 से भाग दे दें क्या, 4 3 12, बचेगा 2, 8 3 24, ठीक है। हाँ चलो, ऐसे हम कर लेते हैं, 144 का हमें कितना करना है, 3/4, हम सीधा पहले 4 का भाग दे दे क्या, 4 3 12, बचेगा हमारे पास 2, 8 3 24, 38 आया, ठीक है। तो कितना आएगा, बताओ भाई, 3/4, 144 का 3/4, 144, 4 2 6, 14 7 21, ठीक है। तो 8 3 24 का 4, 8 3 24 का 4 और 3 3 का 9, 9 114, यानी 114 लोग शादीशुदा है, ठीक है। 3/4 भाग शादीशुदा है, यानी ऐसे इनको करते हैं ना, 3/4 भाग हम इधर कर लेते हैं, 3/4 भाग कितना आया, 114 आया, यानी 114 क्या है भाई, ये जो है ये शादीशुदा है, ठीक है। बात को समझना, आराम से बिल्कुल समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। अगर इतने 114 लोग शादीशुदा हैं तो बच्चे कितने भाई, अगर इसमें हम 6 जोड़ दे तो ये 20 हो गया, ठीक है, यानी 26 और 4 यानी 30 बचे क्या, ठीक है। हाँ 30 लोग जो है वो अनमैरिड है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, 30 लोग जो है वो अनमैरिड है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। यानी पुरुषों में कितने, पुरुषों का 3/4 भाग, पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, यानी पुरुषों का 3/4 निकालोगे तो 114 आएगा, वो शादीशुदा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, यानी जो शादीशुदा पुरुष हैं उनके 2/3 भाग में बच्चे हैं, यानी 114 का भाई 2/3 निकाल लो, 114 इंटू में 2/3 कर लो, 3 से अगर भाग देना चाहो, 3 3 का 9, बचेगा 2, 8 3 का, सॉरी 3 3 का 9, 2 बचा 24, तो 8 3 का 24 हुआ, 2/3 24, तो 8 दूनाई 16, 8 दूनाई 16 की रीत 6 और 3 दूनाई 6, नहीं 8 दूनी 16 की रीत 6, हासिल लगा 1, 3 दूनाई 6 1 7 76, यानी 76 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है। अब देखो, बात हमसे क्या बोला, इतना घुमाया फिराया, इतना घुमाया फिराया, एक बार क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं, स्टाफ 216 था, स्टाफ हमारे पास कितना था भाई, स्टाफ हमने 216 माना एलसीएम लेके, तो उसका 1/3 भाग क्या हो गई, महिलाएं हो गई, वो कितनी हो गई, 72 हो गई, ठीक है। उसके बाद 1/2 भाग क्या हो गई, शादीशुदा, जो महिलाएं हैं उनका 1/2 भाग क्या हो गया, उनका 1/2 भाग जो है ये क्या है, ये शादीशुदा है
है ना। 72 का 1/2 भाग 36, यानी कि जो 36 है वो क्या है, वो शादीशुदा है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या बोला, शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं, यानी जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके 1/3 भाग के बच्चे भी हैं, यानी इसका 1/3 भाग निकाला हमने 12 आया, इसका हमने 1/3 निकाला है तो हमारे पास 12 आया जिनके बच्चे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या बोला, यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है। अब देखो महिलाओं में इधर ठीक हो गया, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया कि भाई 36 अगर शादीशुदा है तो 36 अनमैरिड होंगी, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 12 लोगों के बच्चे हैं, 36 में से 12 के बच्चे हैं, तो अब कितने बचे, 24 और बच्चे जिनके बच्चे ने उनको हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, है ना, हमने इतना लिख लिया जितना क्वेश्चन में दिया था। अब आगे पुरुषों की तरफ, पुरुषों का अगर हम 3/4 भाग निकालेंगे तो शादीशुदा आएगा, हमने 3/4 भाग निकाल दिया, 144 आया, वो शादीशुदा है, कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चे कितने, 30, जो कि अनमैरिड है, ठीक है, कोई बात नहीं, अनमैरिड से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, फिर बोला है शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या है, हमने इसका 2/3 निकाला, है ना, यहाँ पे लिख लेना कि हमने इसका 2/3 निकाला है ना, हमने इसका 2/3 निकाला तो क्या आया, 76 आया जिनके बच्चे हैं, ठीक है। तो अब बोला है तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है, पहली बात तो जिनकी शादी हुई है बस उन्हीं के बच्चे होंगे, है ना, जिनकी शादी नहीं है तो उनके बच्चे ही नहीं होंगे, उनसे हमें लेना देना ही नहीं है, जो अनमैरिड है। तो देखो एक बात बताओ, शादीशुदा लोग कितने हैं, बात को समझो पहले, है ना। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, बात को समझते हैं, है ना। आओ, कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है, तो बात को समझो, कितनों के बच्चे नहीं है। देखो 36 लोगों की शादी हो चुकी, जिसमें से 12 लोगों के बच्चे हैं, जिनमें से 24 के बच्चे नहीं है। 114 में से 76 के बच्चे हैं, यानी अगर 14 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचा, 8 बचा, फिर 9 में से 7 गया 2, यानी इधर 28 है ना। 28 के लोगों के बच्चे नहीं है, तो 8 और 4 12 के लिए 2 2 2 4 1 52, यानी 52 लोगों के जो है बच्चे नहीं है, कितने, 52, है ना भाई, 52 जो लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है। तो अब बात को जरा समझो भाई, हमने तो ये निकाल लिया कि भाई 52 लोगों के बच्चे नहीं है, लेकिन हमें इसको क्या करना है भाई, हमें इसको जो है फ्रैक्शन में बताना है कि भाई क्या होगा, ठीक है भाई, हमें क्या करना है, इसे हमें इसे बताना है फ्रैक्शन में। बताओ इसे फ्रैक्शन में आप कैसे बताओगे, ठीक है, बताओ भाई, समझो, दिमाग लगाओ कि इसे आप कैसे बताएंगे। बोलो भाई, बोलो बोलो, ठीक है, बताओ कितना आया हमारे पास, 52 आया। बताओ शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग, तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है, बताओ भाई, चलो, है ना। 11/18, अगर हम 52 भी करते हैं तो हमारे पास, चलो इसको नीचे कर देते हैं, 52 हमने निकाल लिया है, क्वेश्चन को ले आते हैं। अब समझो, देखो हमारे उससे क्या बोला है, तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है। अगर हम कर्मचारी देखें तो हमारे पास टोटल 216 कर्मचारी हैं। अब अगर बात कर ले कि भाई बच्चे कितने के हैं, तो इतने बच्चे हैं, यानी कि कितने लोगों के, 76 और 12, है ना, यानी 6 2 8 और 7 1 8, यानी 88 लोगों के जो है बच्चे हैं। अब बच्चे कितनों के नहीं है, अगर हम टोटल में से एक बार करके देख लेते हैं, है ना, कि 216 में से 88 लोगों के बच्चे नहीं है, कितने, 216 लोग हैं, जिसमें से 88 लोगों के हमारे पास क्या है, बच्चे नहीं है, ठीक है। बताओ भाई, बताओ 114 का हमने क्या किया है, 114, एक सेकंड रुकना जरा, 114 का हमसे क्या बोला था, 2/3, 114 का अगर हम 2/3 निकालते हैं, 3 से अगर हम भाग देते हैं तो 3 3 9, 2 बचा, तो इधर 8 3 24, तो 8 दूनी 16 का 6, 3 दूनी 6 और एक साथ 76 ही आ रहा है, ठीक है भाई। एक बार जरा देखो क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार क्वेश्चन को मैच करते हैं, ठीक है, आपके इस पीडीएफ से एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, है ना। इसी तरीके से आपको परसेंटेज में रेशियो मिल जाएगा, लेकिन हाँ चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा, 2/3,
114 2/3 ही है, यहाँ पे तो 2/3 ही है भाई। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा, कुछ तो मिस्टेक हुआ है ना। एक बार चेक कर लो जरा, हमने सही निकाला है क्या, इधर तो सही आया था। 144 का 3/4 हम लोग चेक कर लेते हैं। 144 का 3/4, इसमें शायद हो सकता है मिस्टेक हो गई है। 4 का अगर हम भाग देते हैं तो 4×3 = 12, ठीक है, 2 बचेगा, 6×4 = 24, तो 6×3 = 18 का 8 होगा। सॉरी यार, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, हम लोग इसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा भाई, यहाँ से मिस्टेक हो गई है। आ जाओ, इसका अगर हम 3/4 निकलेंगे तो कितना आएगा, 6×3 = 18 का आएगा हमारे पास 8, 6×3 = 18 का आएगा 8, 3×3 = 9, 1 10, 108 आएगा यार इसका, है ना। यही मिस्टेक हो जाती है थोड़ा सा कैलकुलेशन में, ठीक है। लेकिन देखो तरीका जो है वही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे 108 होगा 3/4 144 का, है ना। अब 108 का हम क्या करेंगे, 108 का हमें कितना निकालना पड़ेगा, 2/3। 108 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो 3 से भाग जाएगा, 3×3 = 9, बचेगा 1, 6×3 = 18, यानी 36 आएगा। तो 6×2 = 12 का 2, और 3×2 = 6, और 1 हासिल का 7, यानी 72 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे अगर, इनको जिनके जिनके बच्चे हैं, तो 72 और 12 यानी 2 2 4 7 1 8, यानी 84 लोगों के बच्चे हैं, है ना। कैलकुलेशन की वजह से कितना 4 लोगों का मिस्टेक हो गया था, 88 हो गया था। 84 लोगों के भाई बच्चे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि भाई कितने के जो है बच्चे नहीं है, हमें ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम क्या कर दें, 216 में से ही घटा दें अगर हम, ठीक है, 216 में से ही घटा लेते हैं, क्योंकि टोटल लोग हमारे, टोटल कर्मचारी 216 हैं, और जिनमें से बच्चे लोग हैं सिर्फ 84 के, तो बच्चे किसके भी नहीं है तो हम उसमें सभी काउंट हो गए, है ना, वो शादीशुदा हो या ना हो, है ना, ऐसा होगा, उसमें सभी काउंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई 216 में से 84 को घटा लेते हैं 216 में, क्योंकि भाई जितने बच्चे नहीं है उन्हें तो हमें निकालना ही पड़ेगा। 216 में से 84 लोगों के बच्चे हैं, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। इधर 21 है, 21 में से 8 जाएगा अगर तो 2, यानी कि 11 और 2, 11 इधर 2 इधर 13, 132, है ना। 132 लोगों के बच्चे नहीं है। तो अब देखो जरा, 132 लोगों के बच्चे नहीं है, कितने में से, 216 में से, है ना। तो बस इसको आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है, हो गया, ठीक है। तो चलो आ जाओ, डिवाइड करो भाई। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये भी जरा कैलकुलेट करो, है ना। 216 किससे डिवाइड होगा, जरा इसको कैलकुलेट करो। क्या हम इसको 11 से डिवाइड करें क्या, एक बार, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचेगा 2, तो कितना आएगा, अगर 11 एकम 11 2 करते हैं तो 11 दूनी तो 22 आ जा रहा है। फिर अगर 11 एकम 11 करते हैं, नहीं, 12 से डिवाइड करें क्या, 12 एकम 12, फिर एक हासिल का बचेगा, 12 एकम 12, फिर इधर 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 बचेगा हमारे पास कितना, 8 1 9, 12 8 96, हाँ ठीक है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 11/18, कितना आ जाएगा, 11/18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में था, वहां पे मिस्टेक हो गया, नहीं हमें कुछ नहीं करना था, बस स्टेप बाय स्टेप हमें चलना था, है ना। कार्यालय में 216 लोग थे, जिसका 1/3 महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। अब इसमें से 1/2 शादीशुदा थी, बाकी अनमैरिड थी। शादीशुदा में भी 1/3 के बच्चे थे, है ना, इतनी बात। इधर पुरुषों में 144 का 3/4 शादीशुदा थे, बाकी अनमैरिड थे। इनमें भी 2/3 के 72 के बच्चे थे, बाकी नहीं थे, है ना। तो हमसे बोला कि कितने टोटल कर्मचारियों में से, है ना, तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है भाई, 84 लोगों के बच्चे थे, है ना, यानी 132 लोगों के बच्चे नहीं थे। कितने में से, 216 में से 132 के बच्चे नहीं थे, तो 132/16, 216 हमने कैलकुलेट किया, 118 आ गया, बस इतनी सी बात थी, है ना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 74, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, अब देखो जरा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है एक बार।
आप लोग इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो, मोहन ने क्या किया है, अपनी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, है ना, अपनी पत्नी मतलब पत्नी होगी तो वाइफ, है ना, हम लिख लेते हैं कि भाई पत्नी एक ही होगी, 3 पुत्रों, है ना, कितने, 3 उसके पुत्र हैं, ठीक है, 2 पुत्रियां हैं, 2 क्या है, 2 पुत्रियों को हम लोग लिख लेते हैं बेटी, ठीक है, 2 क्या है, 2 बेटी हैं, ठीक है, तथा 5 नाती नातिन है, 5 क्या है, हम सीधा सा केवल इतना लिख लेते हैं कि नाती है, ठीक है। मैं इस प्रकार वितरित की प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, देखो प्रत्येक नातिन या नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, देखो अगर हम पुत्र का 1/8 निकालें, है ना, तो ये किसके बराबर होगा, हम n लिख लेते हैं, है ना, इसका मतलब आप समझ जाना नाती या नातिन, ठीक है। क्या बोला है कि इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, है ना। तो एक काम देखो, ये नातिन इन दोनों के बराबर में हो जाएंगी, देखो जरा, प्रत्येक पुत्री का, है ना, पुत्री का यानी कि हम पुत्री को लिख लेते हैं डॉटर, डॉटर का 1/10 भाग भी क्या होता है, ये इन सभी को मिलता है नाती नातिन को, तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखो पुत्रों का 1/8 भाग भी नातिन के बराबर है और पुत्रियों का 1/10 भाग भी नातिन के बराबर है, यही बोला इन्होंने, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिलता है, यानी कि उसके बराबर में, ठीक है, इतना बार, है ना, क्योंकि इसका अगर एक एस का बेटे का अगर 1/8 भाग निकालेंगे तो नातिन के हिस्से के बराबर, अगर पुत्री का 1/10 भाग निकालेंगे तो नाती के हिस्से के बराबर, नातिन के हिस्से के बराबर, ठीक है। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले, यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हों, यदि प्रत्येक पुत्री को, अब देखो जरा, यहां डॉटर का हिस्सा दे दिया है, एक डॉटर का हिस्सा, कि प्रत्येक पुत्री को, है ना, डॉटर को कितना मिला हो कि 1.25 लाख, 1.25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा, ये 1.25 यानी कि 1,25,000 लाख रुपए, है ना, 1,25,000 ऐसा है रुपए मिले हो, तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिला। अब देखो जरा, हमें पहले उनको प्रत्येक क्या बताना है, तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिला, तो हमें यहाँ पे देखो डॉटर का हिस्सा तो पता चल गया, लेकिन उसकी पत्नी का हिस्सा भी हमें पता होना चाहिए और नाती नातिन का भी हिस्सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इन सभी को। हम पहले तो क्या देखेंगे, देखो यहाँ पढ़ो जरा क्वेश्चन, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है। क्या होता है कि देखो जरा, हमारे पास क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%, पुत्री एवं पुत्रों के कुल भाग का 140%। तो अब देखो जरा, अगर हम इसका 1/10 निकालें और इसका भी 1/8 निकालें तो सभी आपस में बराबर है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एस है, यहाँ पे हम क्या 1,25,000 को रख सकते हैं क्या भाई, बताओ जरा, यदि प्रत्येक पुत्री को इतना मिलता है, बोलो, तो इस लाइन को जरा सुलझाओ कि उसकी पत्नी, है ना, हमें पुत्र का हिस्सा तो पता होना चाहिए, ठीक है भाई, पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, तो क्या होगा, हमें ये यहां से पता लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो बताओ भाई, इतना तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, चलो, है ना। तो देखो भाई, है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होगा, देखो बहुत ही आसान है, हम इसको इधर लिख देते हैं कि एक पुत्री का हिस्सा कितना है, 1,25,000 है, ठीक है, इतना है। अब देखो जरा, हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, पुत्र का हिस्सा चाहिए, पहले हमें पुत्र का भी हिस्सा चाहिए, सभी का हिस्सा पता होना चाहिए, तो देखो s इंटू 1/8 बराबर में डी की जगह हम रखेंगे 1,25,000
इंटू में 1/10, ठीक है, 1,25,000 इंटू 1/10। अब इससे हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो s बराबर में कितना आएगा, 1,00,000, है ना। अब कितना आ जाएगा भाई, 12,500 आएगा, है ना, 12,500 इंटू में आएगा 8। अगर इसका आप मल्टीप्लाई कराते हो तो 0 0, 8 5 40 का 0, 12 8 96, 96 और 4 फिर से 0, यानी कि 200। कितना आ गया हमारे पास, इतना आ गया, ये पुत्र का हिस्सा। पुत्र का हिस्सा कितना आ गया, 2 लाख आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ बराबर है। एस का 1/8 निकालेंगे तो डॉटर कितने के बराबर है, तो एस का 1/8 डॉटर कितने के बराबर, तो डॉटर का हिस्सा 1,25,000 है। हमने डी की जगह उसकी वैल्यू रखी, 1/10 निकाला, तो हमारा एस का हिस्सा आ गया। यानी एस बराबर हमारे पास कितना आया है, एस बराबर आ गया हमारे पास 2 लाख। ठीक है भाई, इतना आ गया। चलो अब हमें क्या करना है, इतना हो गया, ठीक है। अब हमें इसे क्या बोला, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है ना। हम इसको हटा देते हैं यहां से, आप इसको कर लेना, या इसको हम लोग साइड पे कर देते हैं, है ना। इसको आपके समझने के लिए साइड में कर देते हैं कि s इंटू 1/8 बराबर में 1,25,000 गुणे में 1/10, ठीक है। तो s बराबर कितना आएगा, 1,25,008। तो यहां से s बराबर आ जाएगा आपका 2 लाख। ये आपके लिए साइड में कर दिया गया है, ठीक है भाई, ताकि आप समझ सकें। चलो आगे देखो, हमें क्या करना है, जो उसकी पत्नी को 40% मिलेगा, यानी कि ये 2 लाख, 2 लाख का, और इनकी पुत्री का हिस्सा है 1,25,000। इनका 40% अगर निकालें तो उसकी पत्नी को मिलेगा, ठीक है। तो इनको जरा हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, और ये 2 1 5 और 2 1 3, 3 25 आएगा। 3 25 का 40% जो है इनकी पत्नी को मिलेगा, तो इसका 40% क्या होगा, इसका 40% 00, फिर 5 चौक 20 के लिए 0, हासिल लगेगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 2 10, इतना आया क्या, बताओ भाई, 1 लाख आया क्या, 1 लाख इनकी पत्नी को मिलेगा, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इस बात को समझ लो, हमने क्या किया, 1 लाख इनकी पत्नी को मिलेगा, ठीक है। बताओ भाई, बोलो, ठीक है भाई। चलो बताओ 0 12 96, एक सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट। इसको जरा देखो तो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई, कैलकुलेशन देखो जरा। s बराबर ये 2 0 तो आएंगे, 8 5 40 के लिए 0, हासिल लगेगा आपका 4 का, 12 8 96, 96 और 4 100 होगा यार, 200 कैसे हो गया, ठीक है। 1 लाख आ रहा है इसका हिस्सा, तो है ना, इसको जरा समझो भाई, है ना। सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, 12 8 96 तो 200 पता नहीं कैसे हो गया, है ना। ऐसा दिमाग में चल गया कि वो 100 के ऊपर है, इसलिए से ना दो दो निकल गया, वहां पे 1 लाख होगा, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 1 लाख, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अब देखो जरा, इसका 40% निकालो, तो 1 1 हो जाएगा, 2,25,000 का 40% हमें ये निकालना था। ये 2 0 का कैंसिल, ये 2 0, 5 चौको 20 के लिए 0, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 के लिए 0, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 90 आया क्या इसका। इसकी पत्नी का हिस्सा, इसका 40% कितना है, इसका 40% हमारे पास 90 आया क्या। इसका 40% कितना है, 90, है ना। चलो उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है, ठीक है, 90, है ना। कुल भाग का 40% मिलता है, 1 मिनट, कुल भाग का 40%, तो एक काम करना पड़ेगा हमें, हमें कुल भाग करना पड़ेगा भाई इनको, हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, हमें कुल भाग। देखो हमने क्या एक चीज यहाँ पे ये गलती कर दी कि भाई अगर जो पुत्र है, पुत्र कितने हैं, 3 पुत्र हैं,
है ना, तो यहाँ पे ये 3 लाख हो जाएगा। हमें कुल भाग बोला है ना, इस बात पे हमें नजर डालनी पड़ेगी, कुल भाग है ना, कुल भाग है। तो कुल पुत्र कितने हैं, 3 है, एक पुत्र का हिस्सा 1 लाख है, तो 3 का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, 3 का हिस्सा हो जाएगा 3 लाख, है ना, सॉरी उसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुत्री कितनी है, 2 है, तो 1,25,000 का 2 गुना करेंगे हम, 1,25,000 का हम 2 गुना करेंगे तो 2,50,000 होगा क्या, बताओ इतना हो जाएगा। तो अब कितना आएगा, 5,50,000 है, इसका हम 40% निकालेंगे, है ना, ये अब तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 1 2, ठीक है, 1 2 ये 3, 5 चौक 20 के लिए 0 हासिल लगे, 2 5 चौक 20 और 2 22, यानी 2,20,000 है इसका हिस्सा, है ना। इसकी वाइफ का हिस्सा कितना है, वाइफ का हिस्सा जो है वो है 2,20,000, कितना है, 2,20,000। इतना हमने निकाल लिया, इन सभी तीनों का हिस्सा हमने निकाल लिया कि इनकी वाइफ का हिस्सा कितना है, 2,20,000 है। ठीक है, बताओ जरा। ठीक है भाई, चलो अब क्या है कि नाती नातिन हमें चाहिए, नाती नातिन हमें चाहिए, कोई बात नहीं है, हमें नाती नातिन चाहिए, तो नाती नातिन के लिए हम करेंगे क्या कि डॉटर का अगर 1/10 निकाल दे तो हमें नातिन मिल सकती है, या पुत्र का 1/8 निकाल दे तो नातिन मिल जाएगी। तो हम एक काम करते हैं ना, डॉटर का 1/10 निकाल देते हैं, 1,25,000 का अगर हम 1/10 निकाल देंगे तो ये नातिन के बराबर आएगा। तो एक जीरो से बस एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना, 1,00,000 या हमारे पास 12,500 जो हो जाएगा, ये हिस्सा नातिन का हो जाएगा, 12,500, है ना। हमने क्या किया, हमने हमने डॉटर भी निकाल लिया 1,25,000, वो तो क्वेश्चन में ही बोला था, हमने पुत्र को निकाल लिया, डॉटर का 1/10 निकाला जो कि पुत्र के 1/8 के बराबर था, तो वो आ गया हमारे पास 1,00,000। वाइफ हमने निकाल लिया, इन दोनों का टोटल कुल भाग का 40% 2,20,000 आया, वो वाइफ हो गई। फिर नातिन, हम या तो इसका पुत्र का 1,00,000 का 1/8 निकाल लें, है ना, तो हमारे पास 12,500 ही आएगा, या तो हम 1,25,000 का 10% 1/10 निकालें तो 12,500 ही आएगा, वो नातिन का हिस्सा है। अब क्या बोला है, तो उसकी पत्नी एवं उसके नाती नातिन को, है ना, देखो जरा, उसके पत्नी एवं उसके नाती नातिन को, ये बोला उसके पत्नी एवं उसके नाती नातिन को कुल कितना धन मिला, तो उसकी पत्नी को कितना मिला है, उसकी पत्नी को मिला है 2,20,000 रुपए, और उसकी नाती नातिन को कितना मिला है। अब देखो, नाती नातिन उसके पास कितनी है, हमें ये देखना पड़ेगा, पत्नी तो एक ही है, नाती नातिन है 5, यानी हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 12,500 में हमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0, 25 का 5, 12 पंचे 60, 60 और 2 62, इतना आएगा क्या, है ना। इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे 62 और ये 5 यहाँ पे है, 62 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 कर लो, तो 0 0 ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 6 2 8 और ये 2, ऑप्शन में है क्या, 2,82,500, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ से समझते हैं। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, आ जाओ, इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं एक बार आपके मदद के लिए। ठीक है, चलिए, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, एक पत्नी है, 3 पुत्र हैं, 2 बेटी हैं, 5 नातिन है। फिर क्या बोला, अगर हम पुत्र का 1/8 निकालें या पुत्री का 1/10 निकालें तो वो नातिन के बराबर होगा। हमें पुत्री डॉटर दे दिया 1,25,000, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया। फिर हमसे क्या बोला, हमें सभी निकालने पड़ेंगे, हमें पुत्र भी निकालना पड़ेगा, पुत्री भी निकालनी पड़ेगी, नाती भी, वाइफ भी, सब निकालना पड़ेगा। वो ऐसा क्वेश्चन को बनाया है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि उसकी पत्नी का जो हिस्सा है वो उनके पुत्र और पुत्री के टोटल भाग का 40% है, तो उसके लिए तो हमें पुत्र और पुत्री चाहिए। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि पुत्र का 1/8 भाग पुत्री के 1/10 के बराबर है, तो हमने वही किया, पुत्र का 1/8 भाग पुत्री के 1/10 के बराबर किया, तो s बराबर हमें कितना मिल गया, s बराबर हमें मिल गया 1/8, यानी कि 1,00,000, ये पुत्र का हिस्सा हमें यहाँ से मिल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमसे क्या बोला था कि पुत्र और पुत्री का टोटल कुल भाग, तो मतलब कुल पुत्र कितने हैं, 3 है, बेटी 2 है ना, तो 1,00,000 का 3 गुना 3,00,000 और 1,25,000 का 2 गुना 2,50,000 का 40% आया 2,20,000, ये इनकी क्या हो गई, वाइफ हो गई, यानी कि ये था इनके पत्नी का हिस्सा। ठीक है, ये इनके पत्नी का हिस्सा था। ठीक है, फिर क्या बोला आगे, और नातिन फिर हमें जरूरत पड़ेगा,
तो आगे बोला तो उसकी पत्नी एवं उसके नाती नातिन का, तो पत्नी का हिस्सा तो पता है, नाती नातिन का नहीं पता, तो या तो पुत्र का 1/8 निकाल लो या पुत्री का 1/10, ये दोनों नातिन के बराबर ही होगा। तो हमने पुत्री का निकाला क्योंकि आसान होगा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 1,25,000 का हमने निकाल लिया 1/10, तो 12,500 है, ये की नातिन हो गए। तो अब बोला उसकी पत्नी एवं उसके नाती नातिन के कुल कितना धन है, तो देखो पत्नी तो एक ही है लेकिन नाती नातिन 5 है, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, भाई पत्नी तो एक है तो पत्नी का हिस्सा ये हो गया, वाइफ का हिस्सा ये है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा वाइफ का है, ये हिस्सा नाती नातिन का है, तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। हो गया 2,82,500 आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, 75 नंबर पे। ब्राजील, अब देखो जरा इसको, ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, यानी 10% जनसंख्या यानी 1/10। 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, है ना, यानी कि 10 में से एक जो है वो कहाँ, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, यानी 10 में से 9, ठीक है। 10 में से एक चला गया तो हमारे पास क्या बचा, 9। फिर बचे हुए भाग की 10% जनसंख्या अमेरिका में, तो यहाँ पे फिर हमारे पास आएगा 10 में से 9। फिर क्या है जनसंख्या, शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया में, फिर 10%, तो 10 से ये 9, ठीक है, प्रवास करती है। ब्राजील में केवल इतने औरतें शेष बसती हैं। दिया गया है कि ब्राजील में प्रवास पूर्व औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी थी। हमें दिया गया है कि ब्राजील में प्रवास पूर्व औरतों की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से आधी थी। तो अगर हम मैन और वोमेन का अनुपात लें तो क्या थी, पुरुषों का हिस्सा 2 गुना होगा और इनका 1 होगा, ये इन्होंने बोला है ऐसा अनुपात। ये पहले का अनुपात है, मतलब जब ये सब बंटवारा नहीं हुआ, मतलब जब वो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया यहाँ वहां नहीं गए तब तक इनके पास ऐसा चलता रहा। बात आप समझ रहे हैं, तब तक इनके पास क्या होता रहा, ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,000, ये 9 नहीं 81 नहीं, आपके पास आ जाएगा 729, ठीक है, इतना, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो हमें क्या बताना है, तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, है ना, पूर्व पहले, है ना, तो ये तो भाई पहले का होता है, ये बाद का होता है ना। प्रवास का मतलब यहाँ पे ये है कि वो दूसरी जगह पे रहने लगे जाके, है ना। तो ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में, 10% जनसंख्या अमेरिका में, 10% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में रह रही है ना। ब्राजील में केवल 364 औरतें शेष बचती हैं। शेष कितनी बचती हैं, शेष हमारे पास बचती हैं 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं, है ना। जबकि इन्होंने क्या बोला है, इनका अनुपात इतना आधी थी, तो वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, यानी अनुपात तो वही रहेगा प्रवास के बाद भी, है ना। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी वो अपरिवर्तित रहेगा। जो अनुपात था क्या था कि पूर्व औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी थी, पुरुष अगर 2 थे तो वह मतलब कि महिलाएं 1 थी, है ना, औरतों की जनसंख्या 1 थी, ठीक है। तो बोला कि इतनी औरतें बसती हैं, तो किसकी जनसंख्या, औरतों की जनसंख्या है, और औरत कितनी है यहाँ पे, रेशियो के हिसाब से 1 है, जबकि यहाँ पे 3,64,500 है। तो क्या बोला है, तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एक चीज बताओ, अगर 1 बराबर इतना है तो हम क्या करते हैं, हम टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जनसंख्या चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टोटल जनसंख्या कितनी मानेंगे, 2 और 1 3, क्योंकि पुरुष कितने 2, महिलाएं यानी कुल मिला के 3। तो हमने यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास टोटल आएंगे, क्या आएंगे हमारे पास टोटल आएंगे, ठीक है भाई। इतनी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल आएगा, हम यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास वही निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए भाई, बताओ, ठीक है भाई, बताओ, बोलो। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा कि टोटल जनसंख्या क्या थी, ठीक है भाई। चलो, तो अगर हम इसमें इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी चीजें करनी पड़ेगी। हमारे पास 3,64,500 में अगर हम 1 का भाग कर दें और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास टोटल जनसंख्या निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी।
तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या ज्ञात करनी है। प्रवास से पहले जनसंख्या क्या थी हमें ये बताना है ना। तो प्रवास से पहले क्या थी, तो अगर हम इसको देखें तो ये बाद अपरिवर्तित रहता है, देखो, तो वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। तो हमने इसको माना कि ये बाद का है, ये क्या, ये बाद का है भाई, बाद में भी ये अनुपात सेम रहता है। बात को समझो, ये अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर औरत कितनी है, 3,64,500, एक की वैल्यू 3,64,000 है। तो अगर आप पुरुष बोला होता तो हम 2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, है ना, लेकिन हमें टोटल जनसंख्या से मतलब, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया, तो ये इतना है। प्रवास के बाद कितना है ये हमारे पास 3,64,500, 3,64,500 है। अगर हम प्रवास के बाद बोल रहे हैं तो 729 से डिवाइड करेंगे, और प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या ज्ञात करनी है तो हम 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 729 से इसको डिवाइड करो, 5 बार डिवाइड होगा क्या ये, अगर हम 729 में 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, 9 पन्ना 45 का 5, 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 4, 7 पन्ना 35 और 1 36, ठीक है ना। 5 बार ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा इससे 5 बार, 500, है ना। हमने कैसे किया 5 बार, क्योंकि 9 पन्ना 45 हमें दिख रहा था, ठीक है। 5 बार डिवाइड हो गया। तो प्रवास के पहले जनसंख्या हमारे पास कितनी आ गई भाई, प्रवास के पहले फिर जनसंख्या हमारे पास आ गई है 5, 1 2 3 4 5। प्रवास के पहले तो हमारे पास इतना आया, बताओ। तो प्रवास से पूर्व जनसंख्या क्या थी, प्रवास से पूर्व जनसंख्या हमारे पास 5 आ रही है, ठीक है। बताओ, 5 से डिवाइड हुआ, 729 इंटू 5, 9 पन्ना 45 का 5, हासिल लगा हमारे पास 4, 5 दुनाई 10 और 4 14 के 4, हासिल लगा हमारे पास 1, 7 पन्ना 35 और 1 36, सही तो है भाई, 36 45 है। तो फिर दिक्कत कहाँ पे हो रही है, 9 पन्ना 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 दुनाई 10, 10 4 14 के 4, 7 पन्ना 35 1 36, ये भी सही है भाई। तो फिर भाई मिस्टेक क्या हो रहा है भाई, सब कुछ तो सही है ना। 5 एकम 5, तब मिस्टेक क्या हो रही है भाई, बोलो भाई, आंसर तो हमारा आ जाना चाहिए। तब मिस्टेक कहाँ हुई, 3,64,000 हमारे पास 10 में से 9 इधर आए, 10 में से 9, ये 729 होता है ना, 729 ही होता है क्या, ठीक है भाई, ये तो हमारे पास 729 ही है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। अरे यार, है ना, एक चीज की मिस्टेक हुई है ना, एक चीज की मिस्टेक हुई है, हमने यहाँ पे 3 नहीं रखा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये 3 नहीं रखा है, ये वाला, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बस 3 का मल्टीप्लाई करा लो, तो 5 3 15, 2 3 4 5, बी नंबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, सही था, बस 3 का मल्टीप्लाई, 3 नहीं रखा था हम लोगों ने, है ना। देखो, ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, ठीक है, दक्षिण, और 10% जनसंख्या अमेरिका में, 10% ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले अगर 1,000 थी, तो अब बटने के बाद जब 10% उधर गए, 10% उधर, 10% उधर, तो 729 लोग बचे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं, शेष बचती हैं, शेष बचने का मतलब क्या, ये वाला शेष बचने वाले, ठीक है, बाद में ये तो चले गए, 1,000 में से गए, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 729 से डिवाइड किया, क्योंकि वो इसका है, शेष बचती हैं, है ना, अब की बात कर रहा है, यानी ये पहले और बाद या अब बोल लो, बात बराबर होती है, ठीक है। तो क्या है, अगर फिर बोला था कि औरतें क्या है, आदमी का आधा है, अगर ये 2 है तो वो 1 है, कोई बात नहीं, ऐसा हमसे बोला था। तथा वो अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, पहले भी वही अनुपात था, बाद में भी वही अनुपात है। तो भाई अगर बाद में भी वही अनुपात है, तो अगर 1 बराबर इतना है तो 3 बराबर इतना, यानी टोटल जनसंख्या इतनी है। तो भाई टोटल जनसंख्या इतनी है। तो अभी की अगर बात करें,
मतलब अब की बात करें, बाद की बात करें 729 में, तो टोटल जनसंख्या इतनी है, तो 729 का हम भाग देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले का आ जाएगा, और हमारा यहाँ से आ गया क्या आंसर 15 लाख, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी 15 लाख थी। तो आज सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, और 5 क्वेश्चन पढ़ने में हमने कितने मिनट लगा दिए भाई, 54 मिनट है ना, हमने लगा दिए हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन थे, इनको समझने में हमसे देर हुई। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है भाई, और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन से है, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।